Hello friends, as we discussed in the last video, chapter number 1 Introduction to Partnership, under that we have covered the topic interest on drawings. Now today we are going to discuss about calculation of manager's commission or we can say remuneration. देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट द मैनेजर्स कमीशन. सर मैनेजर का कमीशन अगर हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है तो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दो फार्मूलाज को लर्न करना होगा. देखते हैं वो दो फार्मूलाज कौन सी है. नंबर 1 ऑन प्रॉफिट. जब कभी भी आपको ऐसा बोला जाए कि भाई डायरेक्टली आपको प्रॉफिट के ऊपर कुछ परसेंटेज आपको दे दिए जाएंगे कि भाई पर्टिकुलर रेट ऑफ कमीशन आपको देना है मैनेजर को ऑन प्रॉफिट, तो सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट मैनेजर रेम्यूनरेशन इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100. एग्जांपल हम ले सकते हैं. सपोज मान लीजिए कि अगर पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है 1 लाख रुपए और अगर हमने डिसाइड किया कि भाई मैनेजर को हमें 10% का कमीशन देना है, तो सिंपल है 1 लाख रुपए का 10% कैलकुलेट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब 10,000 रुपीज़. नाउ अगर आपको ऐसा कोई भी वर्ड दिया गया है कि भाई ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच एक्सपेंसेस, अगर आपको ऐसा कोई भी वर्ड मिले एट दैट टाइम वी हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला. तो वो फॉर्मूला कौन सी होगी, लेट्स सी. मैनेजर्स रेम्यूनरेशन और कमीशन इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन. हमें इसी फॉर्मूला का यूज़ करना होगा अगर हमें सम के अंदर ये दिया गया है कि भाई कैलकुलेट द मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. अगर कुछ भी ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है एट दैट टाइम हमें इसी फॉर्मूला को यूज़ करना होगा. नाउ मूव टू द एग्जाम्पल. देखते हैं सम नंबर 16. एज मैंने आपको दे दिया कि भाई 15 सम तक आपको आपने कंप्लीट करके मुझे दे दिया है, तो अभी हम 16 नंबर के सम से स्टार्ट करेंगे. देखते हैं. Ansa, Hitesh and Vijay are partners of a firm. The capital proportion is 3:2:1. यहाँ पे आपको कैपिटल का प्रपोर्शन दिया हुआ है, कैपिटल का प्रपोर्शन दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है. हितेश इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन 10% प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर. यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि हितेश नाम का जो पार्टनर है उसको हमें देना पड़ेगा कमीशन 10%. ही इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन 10%, कि उसको 10% का कमीशन मिलना चाहिए. किसका 10%? ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर, मतलब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हुआ. फाइन. What amount will be received by Hitesh when profit of the firm is rupees 1,65,000 at the end of the year? अगर एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा फॉर्म का टोटल प्रॉफिट्स 1,65,000 है, तो हितेश को टोटल कितना अमाउंट मिलेगा ये हमें कैलकुलेट करना है. तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात कि हितेश को यहाँ पे कितना अमाउंट मिल सकता है, तो सर उसे यहाँ पे दो चीज़ मिलेगी. नंबर 1 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक तो उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो, क्योंकि वो पार्टनर है. दूसरा हमें उसको कमीशन भी देना है, तो दूसरा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कमीशन. मतलब हमें यहाँ पे दो चीज़ कैलकुलेट करनी होगी, कमीशन एंड उसका प्रॉफिट में हिस्सा. अगर इन दोनों चीज़ों को मैं प्लस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, हाउ मेनी अमाउंट रिसीव्ड बाय हितेश. देखते हैं. तो सबसे पहले हमें कमीशन कैलकुलेट करना है, तो कमीशन के लिए हमारी फॉर्मूला कौन सी यूज़ होगी, एज वी डिस्कस अबव ये वाली फॉर्मूला हमारी यूज़ होगी ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. देखते हैं. मैनेजर रेम्यूनरेशन इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन. सर हमें यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए पहले वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं. सर कमीशन की फॉर्मूला तो हमने पुट डाउन कर दी. क्या टोटल प्रॉफिट हमें दिया है, ये सर दिया है. पुट डाउन द टोटल प्रॉफिट अमाउंट 1,65,000 इनटू रेट ऑफ कमीशन. सर रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है, यस दिया हुआ है 10%, तो पुट डाउन 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा 1,65,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110. सिंपली आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो आपको आंसर मिलेगा 15,000 रुपीज़. मतलब हितेश को यहाँ पे कमीशन के तौर पे 15,000 रुपये मिलने चाहिए. फाइन. नाउ देखते हैं सर उसका डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा कितना होगा. सर अब ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा, सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप फर्म के सारे एक्सपेंडिचर डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं. जिसका मतलब ये होगा कि ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर पीएसआर. पीएसआर का मतलब होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्लियर है. और पीएसआर का फुल फॉर्म आपको मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करना रहेगा. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएसआर, दिस इज़ माई क्वेश्चन फॉर टुडे. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएसआर. नाउ लेट्स सी आगे देखते हैं. सर उसका कमीशन का अमाउंट तो मिल चुका है 15,000. फाइन.
नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? टोटल प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, एक्सपेंस का मतलब कमीशन। तो टोटल प्रॉफिट में से अगर मैं कमीशन माइनस कर दूं तो मुझे डिविजिबल प्रॉफिट का अमाउंट मिल जाएगा। फाइन, 1,65,000 हमारा टोटल प्रॉफिट है, उसमें से माइनस करेंगे हम 15,000 रुपये, तो हमें मिल जाएगा 1,50,000। ये होगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट तीनों के तीनों पार्टनर्स के बीच में PSR में बंटना चाहिए। PSR का मतलब होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सर क्या हमें क्वेश्चन के अंदर एक रेशो दिया था, वो देखते हैं। क्या वो PSR था? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था वो PSR नहीं है, वो कैपिटल का प्रपोर्शन दिया है। तो कैपिटल का प्रपोर्शन हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। और इन द एब्सेंस ऑफ PSR, इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आवर PSR विल बी इक्वल। इन द एब्सेंस ऑफ PSR, आवर PSR विल बी इक्वल। मतलब सारे के सारे पार्टनर्स को इक्वल प्रॉफिट बंटना चाहिए। फाइन, तो देखते हैं अब यहाँ पे हितेश का जो शेयर होगा वो कितना होगा। तो सर हमें 1:1 बांटना रहेगा। फाइन, बांट देते हैं। तो टोटल हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया था? 1,50,000। अब उसको मैं बांट देता हूँ, उसमें हितेश का शेयर कितना होगा? 1:1 में 1/3। ओके, तो 1,50,000 इंटू 1/3 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 50,000। तो ये 50,000 रहेगा हितेश का शेयर ऑफ प्रॉफिट। नाउ क्वेश्चन हमें क्या पूछा है कि व्हाट टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द हितेश। तो जो पार्टनर यहाँ पे है हितेश, वो टोटल कितना अमाउंट रिसीव करेगा? नंबर 1 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट और नंबर 2 कमीशन। तो इन दोनों का अमाउंट हमारे पास आ चुका है, इन दोनों को हम सिंपली प्लस करेंगे तो टोटल हमें मिल जाएगा 65,000। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 65,000 टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय हितेश। फाइन, नंबर 17, 18, 19, 20 ये आपको होमवर्क करने होंगे, सेल्फ स्टडी में दे रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हेन कमीशन इज़ गिवन बट डिविजिबल प्रॉफिट इज़ नॉट गिवन। सर अगर कोई सम के अंदर हमें कमीशन का अमाउंट दे दिया जाए बट डिविजिबल प्रॉफिट ना दिया हो, डिविजिबल प्रॉफिट ना दिया हो, तो सर क्या करना होगा? एट दैट टाइम हमें सिंपल यही फॉर्मूला यूज़ करनी है, डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू कमीशन इंटू 100 डिवाइड बाई रेट ऑफ कमीशन। देखते हैं, लेट्स सी, एक सम देखेंगे ताकि आपको आइडिया ज़्यादा क्लियर होगा। 21, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ जयेश, सुरेश एंड पंकज इज 6:2:3। A manager has received his commission of rupees 6,600 at 10% after deduction of such commission from the profit। सर ये सब कुछ काट के 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वगैरह करके उसका कमीशन कितना आया? 6,600 का अमाउंट आया। ओके फाइन, तो हमारे पास यहाँ पे कमीशन की अमाउंट अवेलेबल है, उनका PSR भी दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया हुआ है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन फ्रॉम द प्रॉफिट, अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर। हमें यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है कि पार्टनर्स के बीच में हम कितना कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फाइन, सर पार्टनर्स के बीच में अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट होना चाहिए। फाइन इनफ, डिविजिबल प्रॉफिट को हम सिंपली 6:2:3 में बांट देंगे। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हमारे पास यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट का अमाउंट है? सॉरी सर, नहीं है। तो हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस सर, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सर हमें कमीशन भी दिया हुआ है और रेट ऑफ कमीशन भी दिया हुआ है। तो अगर मैं डिविजिबल प्रॉफिट की जो हमने फॉर्मूला ऊपर देखी है, अगर मैं ये फॉर्मूला पुट डाउन कर देता हूँ तो मुझे डिविजिबल प्रॉफिट का अमाउंट मिल जाएगा। तो फाइन इनफ, मैंने यहाँ पे पुट डाउन की है, देख लेते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू कमीशन इंटू 100 डिवाइड बाई रेट ऑफ कमीशन। फाइन, तो जो चीज़ें हमें यहाँ पे दी हुई है वो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट डाउन कर रहा हूँ। कमीशन 6,600 इंटू 100 डिवाइड बाई रेट ऑफ कमीशन हमारा कितना है? 10%। तो डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू हमारा टोटल आंसर आएगा 66,000। अब ये 66,000 जो हमें मिला है वो हमारे लिए क्या होगा? हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट को हमें तीनों पार्टनर्स के बीच में बांटना होगा 6:2:3 के रेशो में, जो हमें ऊपर दिया हुआ है, और वो हमें PSR ही दिया हुआ है 6:2:3। तो 6:3 में बांट देते हैं तो हमें रिस्पेक्टिव आंसर मिल जाएगा 36,000, 12,000 एंड 18,000। फाइन, नंबर 22, 23 आपके लिए होमवर्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गिवन। सर हमें यहाँ पे पार्टनर का प्रॉफिट का हिस्सा दिया होगा। क्या दिया होगा? पार्टनर का प्रॉफिट का हिस्सा। सपोज मान लेते हैं अगर 3 पार्टनर है और तीनों के तीनों इक्वल पार्टनर है, और यहाँ पे अगर आपको ऐसा बोला जाए कि भाई एक पार्टनर है वो 30 रुपीज़ का उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो अर्न कर रहा है, मतलब उसके हिस्से में 30 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है। तो व्हाट इज़ द टोटल डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द फर्म? सर सिंपल सी बात है, अगर उसका शेयर 1/3 है तो 1/3 पे अगर 30 रुपीज़ है तो 1 पे कितना? सिंपल सी बात है। सर इतना दिमाग हमारा नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, आपको सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करनी है। टोटल डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको 30 डिवाइडेड बाय पार्टनर शेयर। पार्टनर का हिस्सा कितना है? 1/3। ओके, तो 1/3 को आप डिवीजन में रख दोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल डिविजिबल प्रॉफिट।
फाइन, देखते हैं एक एग्जाम्पल ताकि आपको ज़्यादा आइडिया क्लियर होगा। नंबर 24, शीला, सुरभि एंड सीमा आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 5:7:9. Manager Sanket is entitled to receive 10% commission from profit after deduction of his such commission. ओके, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, व्हाट इज़ द PSR 579, 5:7:9, और उनका एक मैनेजर है संकेत, वो संकेत कितना रिसीव कर रहा है कमीशन, सॉरी संकेत जो है वो इज एंटाइटल टू रिसीव अ कमीशन। ओके, संकेत को यहाँ पे आपको कमीशन देना होगा 10% फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच कमीशन। नाउ सुरभि रिसीव्स शेयर इन प्रॉफिट ₹7,000। सुरभि रिसीव्स शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ₹7,000, मतलब सुरभि नाम की जो पार्टनर है उसको यहाँ पे 7,000 रुपये का प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है। कितना? 7,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत, ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर द कमीशन ऑफ मैनेजर। सर हमें यहाँ पे दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो मैनेजर का कमीशन संकेत का, और बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन को डिडक्ट किए बिना हमारा पहले प्रॉफिट जो कितना आ जाएगा, टोटल जो प्रॉफिट होगा वो हमारा कितना होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट हियर। लेट्स सी सर, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा। तो सर मैंने ऊपर आपको दिया था फॉर्मूला, पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय पार्टनर शेयर। तो पार्टनर का हिस्सा कितना है यहाँ पे सर 7,000 है जो हमें दिया गया है ऊपर। तो 7,000 डिवाइड बाय सुरभि शेयर, सुरभि का हिस्सा कितना है सर, सुरभि यहाँ पे देखेंगे तो शीला, सुरभि एंड सीमा, तो सुरभि जो है वो सेकेंड नंबर पे, तो ओके, तो सेकेंड नंबर का रेशियो कितना है सर 7। ओके, तो 5 + 7 + 9 टोटल कितना होता है 21, और सुरभि का हिस्सा कितना होगा 7/21। क्योंकि सुरभि का नाम जो है वो सेकेंड पे लिखा है तो उसका रेशियो भी कितना होगा 7 होगा, 7 बाई टोटल मतलब 21। फाइन, तो उसका शेयर हम यहाँ पे पुट डाउन कर देते हैं 7,000 डिवाइड बाई 7/21। तो सर 21 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 7,000 × 21 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू हमें आंसर मिल जाएगा 21,000, जो रहेगा हमारा टोटल डिविजिबल प्रॉफिट। नाउ मैनेजर संकेत का कमीशन कितना होगा। सर मैनेजर संकेत का जो कमीशन है वो 10% बोला गया है, तो 10% हमें किसका करना है सर, 10% हमें सिंपली कर देना है डिविजिबल प्रॉफिट का। तो सर अभी तो ऊपर हमने जो किया था उसमें तो आपने ऐसा बोला था कि मैनेजर का कमीशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो टोटल प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। हाँ मैंने बोला था, ज़रूर बोला था, लेकिन ऊपर जो है वो टोटल प्रॉफिट का फॉर्मूला है। टोटल प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, आपने एक भी तरह का एक्सपेंस इसमें से माइनस अभी तक किया नहीं है, और जैसे ही आप कमीशन को माइनस करोगे तो आपके हाथ में क्या आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। लेकिन जब भी आप कमीशन को कैलकुलेट कर रहे हो एट दैट टाइम अगर आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट है तो उसका सिंपली आपको परसेंटेज निकाल लेना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा 21,000, उसका सिंपल 10% निकाल लो तो 2,100 रुपीज़ आपको मिल जाएगा मैनेजर संकेत का कमीशन। तो सर हमें ये भी पूछा है कि भाई व्हाट इज़ द प्रॉफिट बिफोर द कमीशन ऑफ मैनेजर। सर मैनेजर का कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट हमारा कितना होगा, तो कोई बात नहीं सर, सिंपल सी बात है, मतलब हमें टोटल प्रॉफिट ढूंढना है। ओके, तो टोटल प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे, तो सर सिंपल सी बात है, डिविजिबल प्रॉफिट प्लस कमीशन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर कमीशन मिल जाएगा, मतलब टोटल प्रॉफिट मिल सकता है। तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास है 21,000 प्लस कमीशन ऑफ मैनेजर कितना हमने कैलकुलेट किया 2,100। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो हमें आंसर क्या मिलेगा 23,100। फाइनली वी गॉट द आंसर 23,100। दिस इज द प्रॉफिट बिफोर द कमीशन ऑफ मैनेजर। फाइन इनफ। 25, 26, 27, 28 सेम लाइक दैट वैसे ही क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप आज की डेट में ये सारे के सारे सम्स कंप्लीट करोगे और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करोगे। और मैंने ये वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन पूछा है तो डोंट फॉरगेट टू आंसर मी इन पर्सनल। मुझे आप व्हाट्सएप करोगे भाई इसमें मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर क्या होगा, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करोगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।